Hello student, this is Anita Rathore and you are watching online classes of Symbosia School. Today we will discuss about the next topic of second chapter, that is magnetic effect of electric current. The topics are electromagnetic induction and the second topic is Fleming's right hand rule. Electromagnetic induction. This law is given by Michael Faraday. This law states that the motion of a magnet with respect to a coil or a change in the magnetic field induced a potential difference in the coil and produced induced current. This is called electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी भी चीज़ का इंड्यूस्ड होना। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या इंड्यूस्ड हो रहा है? करंट इंड्यूस हो रहा है। अब सिंपली आप इस डायग्राम में देखें कि यहाँ पर एक क्या दे रखा है? कॉइल दे रखा है। इस कॉइल के अंदर इस मैग्नेट को इंसर्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे मैग्नेट इंसर्ट हो रही है वैसे वैसे इस कॉइल में यहाँ पर करंट, यहाँ पर जो डिवाइस लगी हुई है जिसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर में क्या हो रहा है? डिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है कि इस कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस हो रही है। देखिए यहाँ पर करंट का कोई भी सोर्स नहीं है, यानी कि कोई भी बैटरी नहीं लगी हुई है, फिर भी इस डिवाइस में, इस सोलेनॉइड में करंट प्रोड्यूस हो रही है। और ये करंट किस वजह से प्रोड्यूस हो रही है? ये करंट प्रोड्यूस हो रही है इस मैग्नेट को इसके अंदर ले जाने की वजह से। अब अगर इस मैग्नेट को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाया जाए तब भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है, बट करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है? करंट का डायरेक्शन अब रिवर्स हो जाता है। तो दोनों ही केसेस में क्या होता है? दोनों ही केसेस में करंट प्रोड्यूस हो रही है। माइकल फैराडे ने इस चीज़ को लेकर या इस रूल को लेकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। एक्चुअली जब वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने ये एक चीज़ रियलाइज़ की कि न्यूटन्स का लॉ ये कहता है कि एक्शन इक्वल्स टू क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो सकता है, जो कि ऑस्टेड ने कहा था। ऑस्टेड ने क्या प्रूव किया था? कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है, कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास हम एक मैग्नेटिक डिवाइस ले जाएं या एक कंपास बॉक्स ले जाएं तो उसमें डिफ्लेक्शन शो होता है। और कंपास बॉक्स में डिफ्लेक्शन किसकी वजह से होगा? जब वो किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा। तो जब किसी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है तो फैराडे के अकॉर्डिंग उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी करंट प्रोड्यूस हो सकता है, क्योंकि न्यूटन्स का लॉ ये कहता है कि एक्शन इक्वल्स टू इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया? गुस्से में आके अपनी जो मैग्नेट थी उसको फेंक दिया। जब उन्होंने मैग्नेट को फेंका तो वो मैग्नेट जो थी वो उस सर्किट के पास से होकर निकली, और जैसे ही मैग्नेट सर्किट के पास से होकर निकली वहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो गया। तो डिफ्लेक्शन ने ये शो कर दिया कि उस सर्किट में करंट प्रोड्यूस हो गया। और ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने काफ़ी टाइम उसको रिपीट किया और फाइनली वो इस कंक्लूज़न पर पहुंच गए कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड को किसी कॉइल के अंदर से निकाला जाएगा तो वहाँ पर उस कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगा बगैर किसी सोर्स के। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस मैग्नेट को अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि पहले तो वो उसके अंदर इंसर्ट कर रहे थे, अब उन्होंने मैग्नेट को बाहर निकाला। जब उन्होंने मैग्नेट को बाहर निकाला तो देखा कि अब भी करंट प्रोड्यूस हो रही है, बट करंट का डायरेक्शन क्या हो गया है? रिवर्स हो गया है। तो फाइनली वो इस कंक्लूज़न पर पहुँचे कि जब भी किसी मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होंगे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जब हम अंदर ले जाते हैं तो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, लेकिन जब हम बाहर निकाल लेते हैं तो क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। तो चाहे वो इंक्रीज़ हो चाहे वो डिक्रीज़ हो, बेसिकली क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। चाहे इंक्रीज़ हो चाहे डिक्रीज़ हो, दोनों ही कंडीशन में क्या होता है? करंट प्रोड्यूस होता है। तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक करंट का इंडक्शन, इलेक्ट्रिक करंट का प्रोड्यूस होना।
सो फर्स्ट यहाँ पर ये दे रखा है मोशन ऑफ अ मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू द कॉइल प्रोड्यूसेस इंड्यूस करंट, यानी कि किसी भी मैग्नेट का मोशन किसके रिस्पेक्ट में, कॉइल के रिस्पेक्ट में क्या प्रोड्यूस करता है, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करता है। इफ़ अ मैग्नेट इज मूव्ड टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम अ कॉइल ऑफ वायर कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि करंट को डिटेक्ट करती है। किसी भी वायर में अगर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और उसमें कुछ भी अमाउंट है करंट का, तो वो गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर होता है, यानी कि उसमें उसकी जो नीडल होती है वो क्या करती है, डिफ्लेक्शन शो करती है। So the galvanometer needle shows a deflection. This shows that current is induced in the coil due to the motion of magnet. और ये हमें ये दिखाता है कि यहाँ पर करंट इंड्यूस हो रहा है किसकी वजह से, मैग्नेट की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड करंट। जैसा कि वही फेराडे के अकॉर्डिंग कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से क्या होता है, करंट इंड्यूस्ड होता है। अब हमने क्या किया, अब इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, 2 कॉइल ले ली हैं। हमने मैग्नेट नहीं लिया है, हमने कॉइल ले ली हैं। मैग्नेट का हम यूज़ कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए, तो हम किसी कंडक्टर का यूज़ भी कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट कॉइल है, ये वाली कॉइल, इस कॉइल में क्या है, करंट का सोर्स है, यहाँ पर बैटरी लगी हुई है। यानी कि यहाँ पर जब बैटरी लगी हुई है तो इस कॉइल में क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। जब करंट प्रोड्यूस होगा तो करंट प्रोड्यूस होने की वजह से इस कॉइल में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और जब ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी, ये इस तरीके से जाती है ना, नॉर्थ टू साउथ, इस तरीके से, तो ये बाहर निकलेंगी। तो जब आप फर्स्ट कॉइल को सेकंड कॉइल जिसमें कोई भी सोर्स नहीं है, सिर्फ गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर हमने इसलिए लगाया है क्योंकि सेकंड कॉइल में अगर करंट का अमाउंट प्रोड्यूस होता है, यानी कि कोई भी करंट प्रोड्यूस होती है, तो गैल्वेनोमीटर हमें बताएगा कि उसमें करंट प्रोड्यूस हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो चुका है, फर्स्ट कॉइल को हमने क्या किया, मूव कराया सेकंड कॉइल की तरफ। तो फर्स्ट कॉइल को जब सेकंड कॉइल की तरफ मूव कराया तो फर्स्ट कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड था, वो मैग्नेटिक फील्ड अब सेकंड कॉइल में इंसर्ट होने लगा, या हम कहें फिजिक्स की लैंग्वेज में कि सेकंड कॉइल से लिंक्ड हो गया। जब ये मैग्नेटिक फील्ड सेकंड कॉइल से लिंक्ड हो गया तो इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड में क्या होने लगा, चेंज होने लगा। और जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने लगा तो इसका मतलब है गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि कॉइल 1 और कॉइल 2 दोनों अगर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करें, यानी कि किसी भी तरीके से यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो, तो फर्स्ट कॉइल की वजह से सेकंड कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट कॉइल जिसमें कि बैटरी लगी होती है जो कि अपना अलग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल। यहाँ पर ये दे रखा है प्राइमरी कॉइल। और सेकंड कॉइल जिसमें कि प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड लिंक कराया जाता है, उसको कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, जैसे यहाँ पर शो कर रखा है। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं, टेक 2 coils of wires wound around a cylindrical paper roll, connect one coil to a battery and the other coil to a galvanometer. If current is passed through the first coil, the galvanometer needle show a deflection in the second coil. If the current is disconnected, the needles moves in the opposite direction. Means अगर यहाँ पर करंट को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, मीन्स क्या करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर बैटरी को अगर हम निकाल दें, तो जब हम यहाँ पर बैटरी को निकाल देते हैं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जो हो जाता है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। इफ़ द करंट इज डिस्कनेक्टेड द नीडल मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। दिस शोज दैट द करंट इज इंड्यूस्ड ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। और ये एक्सपेरिमेंट हमें ये दिखाता है कि करंट यहाँ पर चेंज हो रहा है किसकी वजह से,
मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो यहाँ पर एक चीज़ और पता चल गई, दोनों एक्सपेरिमेंट में, एक में हमने परमानेंट मैग्नेट लिया और परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू एक कॉइल में करंट प्रोड्यूस किया। दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने कोई भी परमानेंट मैग्नेट नहीं लिया है, हमने एक कॉइल से बने हुए मैग्नेटिक फील्ड को दूसरे कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड के साथ, एक कॉइल के बने हुए मैग्नेटिक फील्ड को दूसरे कॉइल से हमने लिंक कराया और उस लिंक के थ्रू दूसरे कॉइल में क्या हुआ, करंट प्रोड्यूस हो गई। ठीक है। और जब हम इस कॉइल के डायरेक्शन को इस साइड रखते हैं तो करंट का डायरेक्शन कुछ और होता है, जब हम इसको अपोजिट कर देते हैं तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। करंट का डायरेक्शन रिवर्स होने का क्या मतलब है? करंट का डायरेक्शन रिवर्स होने का मतलब है कि यहाँ पर जो नॉर्थ और साउथ पोल बन रहे थे, अब वो पोल्स भी क्या हो चुके हैं, रिवर्स हो चुके हैं। क्लियर। नेक्स्ट है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। लास्ट वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमें क्या देता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमें फोर्स दे रहा था और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल्स हम किसके लिए इसमें अप्लाई करते हैं? ये इंड्यूस्ड करंट के लिए। दोनों ही एक दूसरे की क्या है? इमेज है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल दोनों ही एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज है। ठीक है। So the direction of induced current is given by Fleming's right hand rule. It states that if the thumb, forefinger and middle finger of the right hand is held perpendicular to each other such that the thumb points in the direction of motion of the conductor, the forefinger points in the direction of the magnetic field, then the middle finger shows the direction of induced current. कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने राइट हैंड को इस तरीके से रखें कि उसका थंब, फर्स्ट फिंगर, सेंटर फिंगर तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, तो थंब रिप्रेजेंट करेगा मोशन ऑफ द फोर्स, मोशन या फोर्स। फर्स्ट फिंगर पहले की तरह मैग्नेटिक फील्ड और सेंटर फिंगर क्या शो करेगी? सेंटर फिंगर इंड्यूस्ड करंट को शो करेगी। यानी कि अगर हमें ये पता हो कि कॉइल या कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हमें मोशन पता चल जाएगा थंब से, मैग्नेटिक फील्ड हमें पता चल जाएगा फर्स्ट फिंगर से। तो हम ये बता सकते हैं कि सेंटर फिंगर के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि उसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी। और ये लॉ हमारा, ये दोनों ही लॉ हमारे फ्लेमिंग्स ने दिए थे, इसलिए इसको क्या कहते हैं? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अक्सर पूछा जाता है राइट द फ्लेमिंग्स, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, राइट द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। और क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि आपको कोई डिवाइस या कोई कॉइल दे रखी हो, उसमें आपको फोर्स का डायरेक्शन पता हो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता हो, आपसे इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन पूछा जाए, या फिर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता हो, दिया जाएगा, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन दिया जाएगा और आपको फोर्स का डायरेक्शन पूछा जाएगा। इसकी डायग्राम भी ड्रॉ करने के लिए आता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही रूल बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। दोनों ही रूल फ्लेमिंग्स ने दिए थे। अक्सर बच्चे ये गड़बड़ करते हैं कि जहाँ पर राइट हैंड रूल लगाना चाहिए वहाँ पर लेफ्ट हैंड लगा देते हैं और जहाँ पर लेफ्ट लगाना चाहिए वहाँ पर राइट हैंड लगा देते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपसे पूछा क्या गया है। ठीक है। और एक और चीज़, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड में क्या बताता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड में थंब जो है वो फोर्स बताता है। जनरली फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड अप्लाई किया जाता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए या फिर मोशन के लिए, और फ्लेमिंग्स राइट हैंड अप्लाई किया जाता है इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन के लिए। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।